बहुत कम प्रदेश हैं जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। बिहार में जब भी भाजपा के बड़े नेता या यूं कहें कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी आते हैं तो झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख कर चले जाते हैं और बिहार में इसी पर जो है चर्चा होने लगती है। एक बार फिर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के झंझारपुर आए हुए थे और वहां से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा और पटना एम्स को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है। भाजपा और जदयू में वार पलटवार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया। जाहिर सी बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनने का मौका दिया। बाद में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। इस बात की टीस कहीं ना कहीं बीजेपी को है। वैसे तो अमित शाह कई मसलों पर बोले मगर इस दौरान उन्होंने दरभंगा एम्स का भी जिक्र किया जो जमीन के मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसके बाद बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि पटना एम्स मोदी सरकार की देन है। इसके ट्वीट पे कई लोगों ने सवाल उठा दिए। हंगामा बढ़ता देख बीजेपी बिहार ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर जदयू ने तंज के साथ ट्वीट किया है कि भाजपाई पहले झूठ बोलते हैं फिर पकड़े जाने पर भाग खड़े होते हैं। तो ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। 16 सितंबर को बिहार बीजेपी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जिसमें लिखा गया है कि दरभंगा एम्स पर नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए हैं। मोदी जी ने पटना में एम्स दिया, 2020 दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स दिया। नीतीश जी ने 81 एकड़ भूमि दी, पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापस ले लिया। अगर नीतीश जी ने भूमि वापस न ली होती तो आज एम्स बनकर तैयार हो गया होता और यहाँ पर मरीजों की इलाज होती। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के भाषण में दरभंगा एम्स के बन जाने की बात जो है जनता के सामने रखी थी, जिस पर जो है काफी विवाद हुआ था और जदयू के द्वारा इसका जवाब दिया गया था और लोग जो है धरातल पर दरभंगा एम्स को खोज करने के लिए निकल गए थे। इसको जो है मीडिया में काफी जो है टूल दिया गया था। दरअसल 2004 में ही केंद्र सरकार ने ऋषिकेश, भोपाल, पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर और रायपुर में नए एम्स स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसकी नींव भैरव सिंह शेखावत ने 3 जनवरी 2004 को अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान रखी थी। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बिहार में बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। तब देश की स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज थी। पटना एम्स ने 2013 में एमबीबीएस के छात्रों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी। मई 2018 में यहाँ एक ब्लड बैंक और 8 नए विभागों का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2008 में एक आपातकालीन और ट्रामा सेंटर, 8 मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर, इनपेशेंट विभाग में अतिरिक्त 250 बेड का उद्घाटन किया गया। फुलवारीशरीफ में वाल्मी इंस्टीट्यूट के पास पटना एम्स है। ये 134 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 100 एकड़ में मेन मेडिकल कॉलेज कैंपस और 34 एकड़ में आवासीय परिसर शामिल है। पटना एम्स 2012 से ही फंक्शनल है और मोदी की सरकार जो है 2014 में बनी। 2014 में मोदी सरकार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए और इस तरह से जो है केंद्रीय गृह मंत्री का झूठ बोलना बिहार में राजनीतिक सियासत जो है शुरू हो गई है। जदयू इसको लेकर जो है लगातार पलटवार कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कुर्सी संभाली तब से देश में कई नई संस्थानों का विस्तार किया गया, मगर पटना एम्स का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। दरभंगा एम्स जरूर प्रस्तावित है, मगर जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में पेच फंसा हुआ है। अब इस पर जदयू के तरफ से जवाब दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद एक बार दरभंगा जाकर यह देख ले कि एम्स के लिए राज्य सरकार ने जो जमीन उपलब्ध कराई है वह किस तरह की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जमीन चिन्हित कर एम्स के लिए उपलब्ध कराई है। यही नहीं,
जो जमीन एम्स के लिए आवंटित की गई है उसकी भराई के लिए 309 करोड़ रुपए से अधिक का राशि का आवंटन कर टेंडर भी जारी कर दिया गया है।